हेलो फ्रेंड। तो इरिगेशन का ये लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें हम क्वेश्चंस ये टाइप का क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो क्या बोला हुआ है। डिजाइन एन इरिगेशन चैनल टू कैरी 40 क्यूमेक ऑफ डिस्चार्ज दे के रखा है। बी की वैल्यू दे के रखा है, एम की वैल्यू दे के रखा है, कुटर रिगोसिटी कोफिशिएंट एन की वैल्यू दे के रखा है और एस की वैल्यू दे के रखा है। सारी वैल्यू दे के रखी हुई है और हमने ऑलरेडी इसको सॉल्व की बात करूं अगर मैं, तो देखो Q की वैल्यू ऑलरेडी देख रखा है 40 क्यूमेक। ठीक है, अच्छे से लिख लेते हैं। कितना दिया है? 40 क्यूमेक दे के रखा है। इसका मतलब क्या हुआ? 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आपको विड्थ भी दे के रखा है 2.5, एम भी दे के रखा है 1 और एन भी दे के रखा है 0.023 और एस की भी देख रखा है 1/3700। अब इसको सॉल्व करना है। देखो देखो फटाफट हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मुझे अगर ए कैलकुलेट करना है, सबसे पहले तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे। अगर मुझे ये इरिगेशन चैनल का डिज़ाइन करना है तो मुझे क्या ज़रूरत होता है? अगर मुझे फाइंड आउट ही करना है, अच्छा ये जो दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन में ये थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। बी बाई वाई की वैल्यू दिया है, इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो बी बाई वाई की वैल्यू 2.5 है, बी की वैल्यू नहीं है। क्लियर? अब यहाँ पर मैं बी बाई वाई इसको थोड़ा सा मैं सेपरेट लिख देता हूँ, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, क्या दिया हुआ? बी बाई वाई की वैल्यू ये 2.5 है। क्लियर? अब यहाँ पर हमें क्या करना है वो बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसके अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हो? b इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 2.5y। ओके, ठीक है, क्लियर? अब हमने a की वैल्यू अगर मैं बात करूं, a का फॉर्मूला है आपके पास b प्लस एन वाई इंटू वाई है। वैल्यू पुट कर दो। b की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? 2.5y और प्लस n की वैल्यू 0.5 ही लेना। ठीक है, याद रख लेना 0.5y हुआ और इधर y है। तो यहाँ पे देखो 2.5 और ये 0.5 कितना हो गया? 3y हुआ और y से मल्टीपल करोगे तो 3y स्क्वायर हो गया। क्लियर? उसी तरीके से ये मान लो पहला है। दूसरे पैरीमीटर, वेटेड पैरीमीटर की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है? b प्लस 2y इन ब्रैकेट 1 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? वैल्यू पुट कर दो। यहाँ b की जगह पे क्या लिख दोगे? 2.5y, 2y था और इन ब्रैकेट में 1 प्लस 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको जब सॉल्व करेंगे, अगर इसको जब सॉल्व करते हो तो क्या वैल्यू आएगा? इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा? देखो 0.5 का 1.25 हो जाएगा। ये 0.25 आ गया ना, 5,025, तो ये 0.25 मतलब 1.25 हो जाएगा, बाहर निकलेगा नहीं। इसको अभी इतना ही रहने दो। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो। ए के लिए एक और फॉर्मूला था, हमने देखा था। ए इक्वल टू क्या था? क्यू अपॉन वी नॉट। ठीक है, क्यू अपॉन वी नॉट। और वी नॉट के लिए हमने स्टार्टिंग में तो वी नॉट ही करना था ना, पहला वी नॉट रहता था। वी नॉट का फॉर्मूला क्या था? 0.55 एम वाई रेस टू पावर 0.64। ठीक है, यही था। और आई थिंक मेरे ख्याल से सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो मेरा आ जाएगा। पहले तो ये लिख लेते हैं, जो जो वैल्यू दिया है वो लिख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। एरिया क्या है? 3y स्क्वायर आया था, ये 40 दिया है। वी नॉट हमारा फॉर्मूला होता था 0.55, एम की वैल्यू है 1। अच्छा ये 1.1 है कि 1 ही है? ठीक है, दिया 1 है तो 1 ही लिख लेते हैं हम। ठीक है, 1 दिया है और y की वैल्यू y रख दो और 0.64 कर लो। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं ना, इस इक्वेशन को क्या करोगे? देखो ये सारा मल्टीपल कर लो, फिर बाद में यहाँ y के साथ कॉम्बिनेशन हो जाएगा, 3 का डिवाइड हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू कैलकुलेट करने पे आ जाती है मेरी 3.34 मीटर। y मिल गया, y मिल गया। अब थोड़ा ध्यान दो, तो y मिल गया
तो b इक्वल टू है कितना 2.5y। तो 2.5 में y का 3.34 का मल्टीपल कर दिया तो कितना आ गया 8.35। यही तो चाहिए था हमको, बेस विड्थ चाहिए और प्लस उसका डेप्थ चाहिए। तो डेप्थ यहाँ पर मिल गया, ये मेरा डेप्थ मिल गया और ये मेरा बेस विड्थ मिल गया। ठीक है, तो ये मेरा डिजाइन हो गया। क्लियर, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। कुछ डायमेंशन नहीं दिए रहते हैं तो फिर बाद में हमें इसके पहले वाले प्रीवियस तो आपने ट्रायल डेप्थ लेके करते हैं वो वाला क्वेश्चन देखे ही थे। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे। अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ कैनेडीज। लिमिटेशन ऑफ कैनेडीज, कैनेडीज में भी बहुत सारे लिमिटेशन आए तो उसकी हेडिंग डाल लेते हैं। यहाँ पे क्या आया था लिख लेते हैं, लिमिटेशन ऑफ कैनेडी। भाई साहब, कैनेडीज थियरी। अब क्या क्या लिमिटेशन था वो 1 बाय 1 लिखता हूँ। और इसका सॉल्यूशन कौन दिया था, लेसिस थियरी ने इसका सॉल्यूशन दिया था। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कौन दिया था, लेसिस साहब ने दिया था। तो 1 बाय 1 इसके लिमिटेशन को लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कैनेडीज, ADs are generated from channel bottom only, but is real practice ADs जो है, ADs generated from channel side also। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ रही है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आपको बात समझ में आ रही है। एक्चुअली क्या होता है ना कि कैनेडीज ने जो कहा था वो ये कहा था कि खाली बॉटम पे ही एडी जनरेट होंगे, खाली बॉटम पे ही। बट रियल में जब देखा जा रहा है, ठीक है, जब रियल में देखा जा रहा है तो एडी जो है वो उसके साइड से भी जनरेट हो रहा था। ठीक है, साइड से भी जनरेट हो रहा था। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, एडीज का मतलब होता है सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर। ये आप लिख सकते हो, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये डबल टी है एडीज। मैं इसकी बारे में यहाँ पर लिख देता हूँ। एडीज क्या होता है, सर्कुलर मूवमेंट्स ऑफ वाटर। ठीक है, सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर। क्लियर हो रहा है। ठीक है, सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर होता है। अगर मैं इसके इमेज की बात करूं, इमेज का, तो क्या इमेज मुझे दिखेगा? आई थिंक मैं ट्राई करता हूं कि शायद इमेज आ जाए। चलो मैं एक काम करता हूं ना, एडीज का इमेज आपको दिखा देता हूं। ठीक है, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं एडीज इमेजेज, शायद आ गया तो ठीक है। देखो इस तरीके से, ठीक है, ये देख रहे हो, ये आपको आइडिया मिल रहा होगा। ये और अच्छा, ये आपको दिख रहा होगा। इससे भी अच्छा मैं आपको बताऊं, यहाँ पर इससे भी अच्छा हमको ये वाला इमेज क्लियर हो रहा है। देख रहे हो, ये देख रहे हो, इस तरीके से भंवर जो बोलते हैं ना, भंवर आ रहा है। ठीक है, भंवर जो देखते हैं ना, भंवर, तो ये इसको बोला जाता है एडीज। ठीक है, इसको बोला जाता है एडीज। और भी अच्छा इमेज मैं आपको दिखाऊं, काफ़ी अच्छे अच्छे इमेज हैं।
ठीक है, ये आपको देखने में, देखो ये वाला आपको दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छा इमेज है। ठीक है, इसमें आप ये देख सकते हो। क्लियर, ये आपको देखने को मिल सकता है। तो आइडिया मिल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। सेकंड लिमिटेशन, सेकंड लिमिटेशन क्या है? वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, जिसको m बोलते हैं, इज आर्बिट्ररी related to silt grade without proper relationship, without proper relationship, बिना रिलेशनशिप का ये वैल्यू दे दिया गया था। वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो है जो है ना, m की वैल्यू, वो सिल्ट ग्रेड के रिलेटेड बिना मतलब प्रॉपर रिलेशन के ही दे दिया गया है। ठीक है, थर्ड नंबर कैनेडीज का लिमिटेशन क्या देखने को मिला? ही हैज नॉट गिवन his own equation, ठीक है, own equation for finding actual velocity, for finding actual velocity in channel, but has used Chazy's equation, Chazy's और Manning equation, ठीक है। So all the limitation of Chazy, limitation of Chazy's and or Manning, Chazy's or Manning theory become limitation of his theory, limitation of his theory। क्लियर, बात पता चल रही है? ठीक है, एक तो उन्होंने कोई अपना खुद का वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए कोई इक्वेशन नहीं दिया। दूसरा उन्होंने क्या कर दिया था? दूसरा हमने देखा कि उन्होंने चेजी लिमिटेशन, ये मैनिंग लिमिटेशन इक्वेशन को यूज किया। उन्होंने चेजिज और मैनिंग लिमिटेशन को यूज किया, चेजिज और मैनिंग लिमिटेशन जो थे उसको यूज किया था। चेजिज के जो और मैनिंग के जो लिमिटेशन है वो इसके खुद के इनके थियरी के लिमिटेशन हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ही हैज नॉट गिवन एनी फॉर्मूला और रिलेशनशिप for finding channel bottom slope, एस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने रेंज दे दिया 1/3500 से लेके 1/3700 तक की वैल्यू आप ले सकते हो, बट और कुछ इन्होंने नहीं दिया। ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं दिया कि कैसे एस की वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, पांचवा उनका लिमिटेशन था, इट इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड
सो टाइम कंज्यूमिंग, सो टाइम कंज्यूमिंग, ऑब्वियसली टाइम कंज्यूम करता है, ठीक है। ट्रायल एंड मेथड मतलब एक बार किए, दूसरी बार किए, तीसरी बार, मान लो तीसरी बार में आया तो काफी ज्यादा उसको सॉल्यूशन में टाइमिंग लग रहे थे। छठा नंबर का लिमिटेशन बात करेंगे तो ही हैज नॉट टेकन टू consideration the silt concentration, ठीक है। सस्पेंडेड लीड की बात कर रहे हैं, सस्पेंडेड लीड की बात कर रहे हैं, क्लियर, सस्पेंडेड लीड की बात कर रहे हैं। अच्छा, कुछ नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख लेंगे, नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। क्या बताता है, गैरेंट डायग्राम की बात कर रहे हैं, गैरेंट डायग्राम is also be used to find channel dimension, also be used to find channel dimension by Kennedy's theory ग्राफिकली, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या कर देना, नोट डाउन कर लिए। अब देखो गैरेंट डायग्राम को थोड़ा सा हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। गैरेंट डायग्राम क्या है भाई, गैरेंट डायग्राम, गैरेंट डायग्राम देख लेते हैं क्या बताता है। गैरेंट डायग्राम इस तरीके का है, ठीक है। उससे भी हम मतलब ये एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। इससे भी उन्होंने क्या है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, प्रॉपर तरीके से नहीं पता चल रहा, कोई नहीं, जो आपके सामने ये बस इसको नोट करके लिख दीजिए कि गैरेंट डायग्राम इज आल्सो बी यूज टू फाइंड चैनल डायमेंशन। चैनल डायमेंशन में क्या है, बेस विड्थ चाहिए, डेप्थ चाहिए, यही चीज चाहिए बाय कैनेडी थ्योरी ग्राफिकली वो मतलब रिप्रेजेंट करके बताए थे, ठीक है। नॉर्मली ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा आई थिंक मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा लेसिस थियरी, ठीक है। लेसिस थियरी ये क्या था, सॉल्यूशन ऑफ कैनेडीज थियरी था, सॉल्यूशन ऑफ कैनेडीज थियरी था। तो लेसिस थियरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसिस थियरी देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। उनके स्टेप देखेंगे, ठीक है, उसके स्टेप क्या थे, उन्होंने किस तरीके से वो चीजें दिया था, तो